नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषीय सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हूं एक विशेष रोचक तथ्य लेकर के। मार्च का मंथ मेष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ करेगा खास, क्या होगा आपके जीवन में इस मंथ में बड़े परिवर्तन, क्या आपके जीवन के बिगड़े काम बनेंगे या आपके जीवन में सब कुछ रहेगा आम। क्या आपको संतान अगर नहीं हो रहा था बहुत समय से, तो क्या मार्च के मंथ में आपके जीवन में संतान का योग है या नहीं। क्या आपका विवाह बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, क्या आपका विवाह इस मंथ में विवाह संपन्न होने का या विवाह निर्धारित होने का एक सुदृढ़ समय है या नहीं। या आपके जीवन में वाहन, भूमि, भवन, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में क्या इस मंथ में आपको मिलेंगी या नहीं, या सब कुछ पहले के से चलेगा सेम सेम। तो इस मंथ में मेष राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने वाला यह है कि जो लोग, जो जातक, जो व्यक्ति, जो मेष राशि के जातक हैं, जिनके जीवन में बहुत समय से भूमि का सुख नहीं मिल रहा था, मकान खरीदने का या जमीन खरीदने का विचार कर रहे थे, उनके लिए 9 मार्च से लेकर के और 16 मार्च तक का समय मकान और जमीन के लिए उनके लिए सुदृढ़ रहेगा, अच्छा रहेगा। इस बीच में अगर वो अपने मकान को या जमीन को खरीदने का प्रयास करेंगे, परमात्मा की कृपा से इस मंथ में उनके जीवन में अच्छा उनको लाभ मिलेगा और मकान और जमीन को क्रय करने का भी संपूर्ण योग बनेगा। बहुत दिनों से अगर आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत दिनों से अगर आपका पति पत्नी का जीवन नहीं ठीक चल रहा था, तो इस मंथ में अगर आप कोशिश करें, जिनका डिवोर्स चल रहा था या जिनकी प्रेमी या जिनका प्रेमिका रूठ गया था या जिनकी प्रेमिका रूठ गई थी, उनकी प्रेमिका या उनकी पत्नी, आप डेट नोट कर लें, 6 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक का उस चीज को सॉर्ट आउट करने का विशेष उनके लिए एक समय होगा। इस समय के बीच में अगर अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका या अपने पति को मनाने का आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा होगा। जिनके जीवन में काफी समय से वाहन को क्रय करने का, वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, उनको भी सुख मिलेगा। इस मंथ में आपके लिए विशेष लकी नंबर होंगे 5, 7, 11, 16 और 18। इस समय, इस मंथ में आपको बहुत सुंदर आपका भाग्य कोऑपरेट करेगा, आपका भाग्य आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। आपका भाग्य आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा अगर आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मित्र, इस मंथ में मेष राशि वालों को एक खुशखबरी और मिलेगी। जिनको बहुत समय से संतान नहीं हो रहा था, जिनको बहुत समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उनको संतान की प्राप्ति भी होगी। लेकिन एक विशेष उपाय करें। अगर आपको बहुत समय से संतान कंसीव नहीं हो पा रहा है तो आप संतान गोपाल या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। परमात्मा ने चाहा तो आपको अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। विशेष जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, अगर किसी लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस मंत्र का आप जाप करें, आपको सुयोग्य कन्या प्राप्त होगी। परमात्मा ने चाहा तो आपके घर में सहनाई बजेगी। आगे हम बात कर लेते हैं आपके कैरियर क्षेत्र पे। अगर कैरियर क्षेत्र की बात हम करें इस वीडियो के माध्यम से, तो कैरियर क्षेत्र में भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपके कैरियर क्षेत्र में परिश्रम के अकॉर्डिंग आपको फल थोड़ा सा नहीं मिलेगा। बाकी 80% आपको आपके कर्म का फल सुदृढ़ तरीके से मिलेगा, बहुत सुख से मिलेगा। लेकिन 20% के फल के लिए आपको हाथ पैर बहुत मारना होगा और आपके जीवन में थोड़ा सा इस चीज को लेकर के समस्या भी व्याप्त हो सकती है। तो इस चीज से घबराएं ना, अपने कर्म को सुदृढ़ रखें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। परमात्मा ने चाहा तो मेष राशि वालों के जीवन में मार्च का मंथ बहुत तरक्की, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा। इस मंथ में एक दुख की बात जरूर है कि पारिवारिक लोगों से आपके जीवन में कलह की संभावना बनेगी। पारिवारिक लोगों से मैं कह सकता हूं कि माता से, पिता से, बंधु से, भ्राता से, या मैं कह सकता हूं कि अपने मित्रों से, इष्ट मित्रों से भी आपके जीवन में उलझने इस मंथ में व्याप्त हो सकती हैं। आगे हम बात कर लें आपके संतान पक्ष की।
संतान जिनका जो संतान इस मंथ में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जो बच्चे स्टडी कर रहे थे, बहुत दिनों से जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उन विद्यार्थियों का मन इस मंथ में अच्छा लगेगा। मां सरस्वती की उपासना करें, मां सरस्वती को प्रतिदिन सफेद पुष्प अर्पण करें। परमात्मा ने चाहा तो आपके विद्यार्थी जीवन में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिनका प्रेम का रूठा था, आपको मैंने बताया कि वो समय बहुत सुदृढ़ है। उसके लिए जिनकी प्रेमिका रूठ गई है, या जिनका प्रेमी रूठा हुआ है, या जिनकी पत्नी रूठी हुई है, या जिनका पति रूठा हुआ है, उनको मनाने के लिए एक बड़ा सुंदर सा उपाय है। कुमकुम से प्रतिदिन एक अनार की कलम बनाएं, एक अनार की लकड़ी, अनार की शमिधा तोड़ें, उसकी कलम बनाएं और प्रतिदिन अनार की लकड़ी से कुमकुम के साथ, अनार की लकड़ी से कुमकुम के साथ भोजपत्र पर अपनी उस प्रेमी, उस प्रेमिका, उस पत्नी, उस पति का नाम प्रतिदिन लिख करके मां लक्ष्मी के चरणों में सोमवार के दिन अर्पित करें। परमात्मा ने चाहा तो आपके दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेमी और प्रेमिका का बीच जीवन, जो आपका संबंध है, रिलेशनशिप है, ये भी सुमधुर होगी। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में आपको हड्डी और पेट से सजग रहना है। बाकी परमात्मा ने चाहा तो मेरी बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको ईश्वर ने चाहा तो आपको सब कुछ, आपका जो स्वास्थ्य है, सब कुछ ठीक होगा स्वास्थ्य में, और कोई समस्या आपके स्वास्थ्य में आने वाली विशेष नहीं है। विशेष जानने के लिए जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं अपने और अपने जीवन के बारे में और अपनों के बारे में भी। मित्र, ये जो राशिफल था, ये केवल चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, जो कि 20 से 30% ही सत्य होता है। ये मैं नहीं, दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक्यूरेट भविष्यवाणी चंद्र कुंडली के आधार पर नहीं कर सकता है। ये केवल चंद्रमा के राशि परिवर्तन, चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के द्वारा यह राशिफल बनाया जाता है। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन, चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के माध्यम से केवल 10 से 20%, 20 से 30% भविष्यवाणी सत्य होती है। विशेष आपको जानकारी अगर प्राप्त करना है तो आपको अपनी जन्म पत्रिका को जरूर दिखाना होगा। अपनी जन्म कुंडली को दिखाने के लिए हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप मुझे कॉल करें। आपकी सेवा में हम निःशुल्क हर समय हर क्षण हाजिर हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय सीताराम।